अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। मेरी दुआ है आपके लिए कि आप हमेशा खुश रहें। तो मैंने कहा थोड़ी सी व्लॉगिंग की जाए। तो ये सुबह का टाइम था, सैटरडे का डे था, वीकेंड था। तो हमने कहा सुबह नाश्ता ही क्यों ना किया जाए। तो ये बड़ी प्यारी सुबह का आगाज़ हो रहा था, ठंडी ठंडी सुबह थी और अच्छी सी हवा बहुत मज़े की थी। और हमने कहा चलें आपको भी थोड़ा बहुत ये सुबह का आगाज़ हो रहा था बड़ी प्यारी सुबह का, तो आपको दिखाया जाए। तो जी हम ये थे मज़ंग में मशहूर पाए वाले हैं, हनीफ़ पाए वाले, और बहुत मज़े के बड़े लज़ीज़ इनके पाए होते हैं और देख के ही बंदे का दिल करता है कि फटाफट बंदा खा ले। क्योंकि अमूमन रेगुलर रूटीन में अंडा ब्रेड पराठे शराठे ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये भी कभी कभी ज़िंदगी में इंसान को वीकेंड पे या मंथ में ये इंसान को खाना चाहिए। सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए बनाए हैं, तो इनको खाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो जी हमने फिर ये नाश्ता किया, वहाँ से बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़े के थे। और ये मेरी बेटी हेलो कर रही थी, तो मैंने कहा हेलो करो। तो ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की, कोई स्मेल नहीं होती। तो मैं स्प्राइट पी ली थी, मैंने कहा चलो आपको भी दिखाऊं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये फिर वापसी पे हमने कहा चलें क्यों ना हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, मौसम बहुत अच्छा है। तो वैसे भी छुट्टी है बच्चों की, तो हमने कहा चले हम ना अपने प्लॉट पे चलते हैं। हमने प्लॉट लिया हुआ था रेहान गार्डन में, तो वो काफ़ी अरसे से हम नहीं गए, तो हमने कहा एक विज़िट के लिए जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या सूरत हाल है। तो जब हम वहाँ पे जाते, बहुत प्यारी सोसाइटी थी, बहुत अच्छे घर थे। मैं सेकंड टाइम गई थी, मेरे हस्बैंड जाते रहते थे, तो ये वही पसंद करके लेके इन्होंने ख़रीद के रख लिया था। तो माशाल्लाह अच्छी सोसाइटी है, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। एक इधर स्कूल वगैरह भी बन चुके हैं, ठीक है, इधर मस्जिद भी है और स्टोर वगैरह भी करीब ही हैं। तो काफ़ी घर बन चुके हैं और कुछ प्लॉट खाली भी थे वहाँ पे। तो अच्छा लग रहा था देख के, बहुत अच्छी जगह थी, साफ़ सुथरी, पार्क वगैरह भी उन्होंने बनाए हुए थे और कुछ काम चल रहा था जो उनका हो रहा था। तो हमने कहा चलो इंजॉय ही हो जाएगा, लॉन्ग ड्राइव ही हो जाएगी। तो जी व्यूअर्स, ये बहुत प्यारी सोसाइटी थी। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये पहले बिल्कुल खाली थी, मतलब प्लॉट वगैरह थे, तो अब काफ़ी लोगों ने इधर घर वगैरह बना लिए हैं और अच्छे लग रहे थे, अच्छी लोकेशन थी, ठीक है। और इनका ब्लॉक भी अच्छे थे, ए ब्लॉक में हमारा प्लॉट था। तो ये बता रहे थे कि ये आगे, मतलब ये पहले इन्होंने थोड़ी सी कटिंग की थी, तो आगे मतलब कटिंग कर ली, आगे से आगे प्लाट बना रहे। तो जी व्यूअर्स, हमने जिधर रुकना था वहाँ पे रुकने का टाइम नहीं मिला, ये हमारा प्लॉट था, तो वो थोड़ा सा ही उसका बस मैं कर सकी हूँ वीडियो, तो वो बातें करते करते हम आगे गुजर गए। तो ये एक फोर सेल हाउस था, तो ये मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बना के आपको दिखाई जाए कि ये कैसा है। और व्यूवर्स आप ज़रूर बताइएगा अगर हम ये ले लें तो बेहतर है कि नहीं, आपको अच्छा लगा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस सुबह का टाइम था, तो डीलर था ही नहीं, नहीं तो हम उससे पूछ लेते कि क्या मतलब प्राइस क्या है और ये क्या नहीं। तो फिर हम घर वापस आए और ये शाम की रूटीन थी। मैंने रेस्ट करने के बाद फिर मैंने आटा गूँधा, मैंने कहा आटा गूँध लेती हूँ बच्चों के लिए, ज़ाहिर सी बात है ये आटा मैं थोड़ा सा ज़्यादा गूँधती हूँ ताकि 1-2 दिन चल सके, बार बार बंदे से नहीं गूँधा जाता क्योंकि बच्चों वाला घर है, तो आपको पता है। फिर आटा गूँधते गूँधते मैंने कहा साथ क्लीनिंग भी की जाए, और दूध उबाइल किया था मैंने। ये शाम की रूटीन थी, तो रेस्ट वगैरह करके तो मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखाऊं कि मैं ये शाम में अपनी रूटीन डेली की करती हूँ। तो आटा मैंने ना थोड़ा सा मसल के रख दिया था, क्योंकि उसको रख दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो वो बहुत अच्छा गूंदा जाता है। तो वो मैंने रख के, तो मैंने बर्तन थे थोड़े से, तो वो मैंने साफ़ किए, चाय के बर्तन थे। तो बच्चे वाला घर है, आपको पता है, फिर बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलें इनको भी साथ साथ क्लीन किया जाए, तो मैंने फिर साथ ही इनको भी वॉश करना शुरू कर दिया। तो सेल्फ़ वगैरह साफ़ की, आपको पता है फिर कोई चीज़ बनाओ तो सेल्फ़ पे गिर जाती है। और वैसे भी इंसान को ना किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जब किचन को साफ़ सुथरा रखते हैं, खाना शाना बनाना होता है, तो उधर कोई डस्ट वगैरह या कोई बाल गिर जाता है, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर इसीलिए खाने में कोई ऐसी चीज़ है, ज़ाहिर सी बात है, खाना यार एक ज़िंदगी का हिस्सा है, तो उससे अगर हम साफ़ सुथरा बनाएंगे तो हमारी उससे हिफाजत रहेगी, हमारा स्टमक ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए साफ़ सुथरा ही कोशिश किया करें बनाने की। और देखें
आटे की लुक कितनी अच्छी हो गई है। ये बहुत अच्छा लगने लग गया, प्यारा लगने लग गया, मुलायम हो गया है। इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट स्टे दिया था, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और मसला गूंदा तो ये माशाल्लाह आटा बिल्कुल बहुत प्यारा सा गूंदा गया। और ये मैंने परात भी साथ ही धो दी। मैंने कहा किचन साफ़ है तो इसको साफ़ किया जाए। फिर मैंने आटा वगैरह फ्रिज में रखा, तो मैंने कहा सिंक वगैरह साफ़ किया जाए करके मैं, तो बच्चे साथ ही कहते हैं कि मम्मा हमने ना चावल खाने हैं, हमें चावल बना के दो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने सोचा था कि चलो रोटियां बना दूंगी। ये बच्चे खेल रहे थे तो मैंने उनकी तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाया, मैंने कहा दिखाऊं, तो फिर मैंने साथ ही चावल वगैरह धो के रखे। तो मुझे ना मेरे ना ससुराल में से कड़ी आई थी, क्योंकि वो बहुत मज़े की बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे कड़ी भेजी। तो मैंने कहा चलो उसके साथ आज सालन नहीं बनाते, तो बच्चे हैं थोड़ा थोड़ा सालन खाते हैं, तो आज मैं कड़ी के साथ चलो बच्चे कह रहे चावल बना देते हैं। तो ये हानिया देखो डेकोरेशन पीस है, वो साइकिल उस पर बैठी हुई थी। तो मैं कहा ये देखो मैं व्यूअर्स को दिखाती हूँ कि बच्चे किस तरह शरारतें करते हैं। और किचन के साथ साथ बच्चों को देखना पड़ता है बार बार, बच्चे कोई नुकसान तो नहीं कर रहे, कोई अपने आप को चोट ना लगवा लें, तो इंसान को देखना बार बार पड़ता है। बच्चों को ज़ाहिर सी बात है माँ का ध्यान हर तरफ होता है, घर के कामों में, किचन में, बच्चों की तरफ हर चीज़ को देखना पड़ता है इंसान को। तो ये चावल को मैंने थोड़ा सा प्याज डाला और ज़ीरा डाला, ऑयल डाला, थोड़ा सा तड़का लगाया, इसका अर्क कलर निकल आया तो मैंने उसमें पानी डाल दिया, नमक भी डाल दिया था। तो इसको एक उबाइल आएगा तो मैं फिर इसको, अभी मैंने वैसे ढक्कन रख दिया, उबाइल आया तो मैंने इसमें चावल डाले हैं। ये सिंपल से राइस हैं, सबकी तरफ ऐसे ही बनते हैं, हर किसी का अलग-अलग तरीका है। तो इसमें बस मसाले वगैरह तो नहीं डलते, क्योंकि सालन ऑलरेडी मिर्चों वाला होता है, तो फिर बच्चे पसंद नहीं करते। तो ये देखें, ये कड़ी थी जैसे आई थी मैंने वैसे ही रख दी थी। तो ये देखें, आपको देखने में लगेगा कि ये मज़े की नहीं है, थोड़ी सी हार्ड है। तो बट ये कि जब मैं इसको माइक्रो करूँगी तो ये बहुत ज़बरदस्त बड़ी प्यारी लुक के साथ आ जाएगी। क्योंकि मुझे ना मोस्टली अपनी सास के, मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी मदर के खाने, मेरी अम्मी के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाने, मैं बड़े मज़े से उनके खाती हूँ। मुझे अपने से ज़्यादा उनके खाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं कोई भी चीज़ हो तो मैं उनको कहती हूँ मुझे जब भी बनाए तो वो मुझे भेज देती हैं। तो ये बच्चे इधर टीवी देख रहे थे, तो मैंने कहा चलें आपको दिखाऊं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये आपको हेलो कर रहा है, तो मैंने वॉइस ओवर किया है। तो मैंने कहा आवाज़ आपको इसीलिए नहीं आएगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, या टीवी देख रहे थे बच्चे। तो फिर चावल भी होने वाले थे। तो सासू माँ के खाने वाकई बड़े अच्छे होते हैं, अम्मी जान के, तो फिर मैं बड़े मज़े से खाती हूँ उनके खाने, जो भी होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये देखें जी व्यूअर्स, कितनी प्यारी कड़ी का कलर है, कितना प्यारा लग रहा है, देख के मुंह में पानी आ जाता है कि वाकई बड़ी मज़े की कड़ी बनी थी। और टेस्ट में भी सो गुड, बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है ना, बहुत मज़े की थी, यमी थी कड़ी, खट्टी खट्टी सी थी कड़ी, जैसे कड़ी का टेस्ट होता है, आप लोग समझती हो, सबने खाई होगी कड़ी। तो ये लास्ट पॉइंट था, मैंने नमक चेक किया, मैंने कहा अगर कोई कमी पेशी है तो मैं इसको देख के फिर और डाल दूँगी। तो ये चावल को दम आ गया था, और माशाल्लाह देखिए कितने खिले खिले और कितने प्यारे से चावल बने हैं, ठीक है ना। और चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते, क्योंकि फिर चावल टूट जाते हैं। तो इसको साइडों से थोड़ा सा बस हिलाएं और चावल रेडी हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चे ना, मतलब चावल ये शौक़ से खाते हैं, तो फिर मैंने कहा चले बच्चों के साथ ही प्लेटें भी बना दूं, क्योंकि मैं बच्चों को इस तरह ही खाना सर्व करती हूँ कि इनमें प्यार मोहब्बत बढ़े, बहन भाइयों को पता हो कि हमने इकट्ठे बैठ के खाना है, तो इकट्ठे खाना खाने में बरकत होती है। तो इस तरह ही बच्चों को आदत डालनी चाहिए, आप भी इस तरह ही अपने बच्चों की प्लेट्स बना के तो उनको खाना सर्व किया करें। तो मेरी शुरू से ही आदत है, चाहे छोटे हों बड़े हों, मैंने सबको एक ही टेबल पे, हाँ खाना लहदा देती हूँ उनका, पर टेबल पे एक ही जगह रखती हूँ और सबको इकट्ठा देती हूँ, और ख़ुद भी उनके साथ बैठ के खाती हूँ। तो ये मेरे बच्चे जो थे ना, वो सालन को ज़्यादा लाइक नहीं करते, चाहे वो कोई भी सालन हो। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने डाल के इनको दिया कि चलें खा लें, कुछ तो खा लें। तो फिर मैंने इनकी प्लेट्स बना के, तो फिर मैंने ये रखने जा रही थी, तो मेरी बेटी कहती दिखाओ मम्मा क्या करके आई हो। तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। तो मैंने दिखाई है। तो माशाल्लाह बच्चे बैठ गए थे, मुझे चावल मना थे, मैंने नहीं खाने थे, तो इस वजह से फिर मैंने अपने लिए नान मंगवा लिए थे बाज़ार से। तो मैंने कहा चलें मैं नान खा लूँगी, बच्चे चावल खा लेंगे। और ये मेरा बेटा कह रहा था व्यूअर्स खा लें, खा तो नहीं आप सकते वीडियो में, पर बच्चों को शौक़ होता है कि मामा व्लॉगिंग कर रही है तो हम खे खा लें, जैसे बच्चे देखते हैं ना वैसे ही। तो ये फिर
खाने के जो 2-4 प्लेटें थी मैंने कहा धो दूँ, क्योंकि फिर साफ़ सुथरा किचन रहेगा, फिर सारी रात कोई बर्तन नहीं होगा। बच्चे सो जाएंगे तो सुबह मॉर्निंग में उठूँगी तो नाश्ते के लिए कोई बर्तन नहीं धोना पड़ेगा। अचानक में ये होता है सुबह उठो तो पतीली धोनी है, ये धोना है, चाय बनानी है, बच्चों को नाश्ते देना, तो बड़ा काम बढ़ जाता है। तो इस वजह से एनी टाइम किचन नीट हो, कोई आ भी जाए तो टेंशन नहीं होती कि बर्तन धोने वाले हैं या कोई मसला है, तो कोई आ गया है तो हम खाना कैसे सर्व करें या चाय बनाएं तो हमें ये भी धोना पड़ेगा, तो बंदे का काम बढ़ जाता है। इसीलिए साथ साथ बर्तन धोएं तो आपका काम मतलब ठीक रहता है, नीट रहता है, हर किचन भी साफ़ रहता है। तो मेरी बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो माज़रत है, ठीक है ना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छा व्लॉग बनाऊँ, अच्छी वॉइस ओवर करूँ, आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तो मुझे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छे-अच्छे, और मुझे बताइएगा कि मैं किस तरह की और व्लॉगिंग किया करूँ, आपको पूरी कुकिंग का दिखाऊँ कि मैं जो भी घर में कुकिंग करती हूँ, खाना-शाना बनाती हूँ, आपको दिखाऊँ। तो ये लो जी, हमारा हो गया था किचन डन, नीट एंड क्लीन हो गया था, तो मैंने अब आपको बाय-बाय करना था। तो बच्चे देखें मेरे व्यूअर्स ये क्या कर रहे थे, मैं किचन में मसरूफ़ थी, तो मेरे बच्चे देखें ये घर बना के बैठे हुए थे अपना। तो ये इनको इतना पता था मामा वीडियो बना रही, तो हमने हाय करना है। तो बच्चों को बहुत शौक होता है कि मामा वीडियो बनाएं। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद